हेलो दोस्तों, मैं विपिन मौर्य और आप देख रहे हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे न्यूट्रिशंस के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। यानी अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो जैसे अगर किसी हम बाइक को चलाते हैं तो उसका जो पोषक तत्व है वो क्या है? वो उसका पोषक तत्व है उसका पेट्रोल, उसका मोबिल, उसका हवा। तो वो उसको चलाने में मदद कर रहा है। तो ठीक सेम हमारी बॉडी को जो चलाने में मदद करता है उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मतलब वह भोज्य पदार्थ जिसमें कुछ रासायनिक तत्व तो मिले हों जिसकी वजह से हमारी बॉडी का निर्माण हो रहा हो, बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रहा हो, बॉडी ग्रोथ कर रही हो, उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। एक कंफ्यूजन लोगों को होता है, एक होता है न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, एक होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। ठीक, तो एक हो गया न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, और एक होता है न्यूट्रिशनर यानी जो डाइट वगैरह तैयार करते हैं उनको न्यूट्रिशनर बोलते हैं। इसको सिर्फ आप पढ़ाई के तौर में ना लीजिएगा, क्योंकि ये अगर इसको आप अच्छे से समझ गए तो आपको पता हो जाएगा कि हमें अपनी बॉडी में क्या डालना चाहिए। मतलब अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो इंस्टेंट हमें क्या खाना चाहिए, अगर हमें सेल्स का निर्माण करना है तो हमें क्या लेना चाहिए, अगर हमें शरीर में जल की मात्रा या फिर शरीर में किसी चीज की कमी हो रही है तो क्या लेना चाहिए। टोटल ओवरऑल ये आपके पूरे बॉडी के लिए है, सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशंस में देखते हैं जो मेन न्यूट्रिशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो पहले नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन, तीसरे नंबर पे आता है विटामिन, चौथे नंबर पे आता है खनिज लवण, पांचवें नंबर पे आता है जल और छठे नंबर पे आता है वसा। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो हम एक एक करके एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करने से पहले एक दिमाग में ख्याल आ रहा है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये भी दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है इसको यहाँ पे देखते हैं। तो एक होता है माइक्रो, MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक होता है मैक्रो। अब देखिए इसके नाम में ही इसकी डिफिनीशन छिपी हुई है और ये कंपटीशन में भी पूछ देता है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, न्यूट्रिशंस मतलब होता है पोषक तत्व। यानी हमारी बॉडी को चलाने के लिए जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, मतलब इनकी जो मात्रा है शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं जरूरत पड़ती है, बहुत ही कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है, उसको माइक्रो बोलते हैं। और मैक्रो मतलब इसकी ज्यादा मात्रा में, मतलब अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो इसकी लो क्वांटिटी और इसकी हाई क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। लार्ज अमाउंट में माइक्रो बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं, और लो अमाउंट में माइक्रो बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा जितने भी आपके बोल सकते हैं कि विटामिन हो गए, इसमें आपका एंटीऑक्सीडेंट हो गया, इसमें ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन अगर मैक्रो की बात की जाए तो मैक्रो में आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में चाहिए आपको एनर्जी लेने के लिए। इसके अलावा अगर और आगे बढ़ें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया और आपका जल हो गया। ठीक, तो मैक्रो मतलब डेली बेसिस पे जो हम ले रहे हैं उसमें ऐसे तत्व जिनकी मात्रा ज्यादा उनको मैक्रो बोलेंगे, और ऐसे तत्व जिनकी मात्रा कम हो उनको माइक्रो बोलेंगे। तो ये माइक्रो और मैक्रो रहा। आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और कार्बोहाइड्रेट में हम क्या क्या जानेंगे उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसे करें, कार्बोहाइड्रेट का शरीर में काम क्या होता है, कितने उम्र के लोगों के लिए कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर हम बात करेंगे और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो धन्यवाद।